नमस्कार किसान भाइयों। मैं डॉक्टर राजकुमार गामी अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और इस चैनल पर मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसान की आवश्यकता के हिसाब से कुछ जानकारियां साझा करूं। तो आज के इस सेशन में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पशुओं में प्रसव के दौरान जो समस्याएं आती है, जो ब्याने में जो तकलीफें होती है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दूं। सर्वप्रथम आप ये समझे कि डिस्ट्रोफिया होता क्या है। डिस्ट्रोफिया एक ऐसी समस्या है जिसमें पशु का समय ब्याने का आ जाता है, पशु तकलीफ में होता है परंतु ब्या नहीं पाता है। कई कारण है इसके जिसकी वजह से पशु ब्या नहीं पाता है, जिसमें पहला कारण है कि हो सकता है फीटस जो बच्चा है पशु के गर्भाशय के अंदर, उसकी साइज़ बहुत बड़ी है जिसकी वजह से उसकी डिलीवरी हो पाना थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। तो ऐसे में हमें पशु चिकित्सक की मदद लेनी चाहिए और उनके सानिध्य में रहकर अपने पशु का प्रसव करवाना चाहिए। दूसरी जो तकलीफ़ होती है मॉन्स्टर की, कभी कभी पशु का जो बछड़ा या बछड़ी या पाड़ा या पाड़ी जो पेट के अंदर होता है, गर्भाशय के अंदर होता है, तो वो मॉन्स्टर जैसा होता है। मॉन्स्टर मतलब आप समझिए कि उसमें विकृतियाँ होती है। विकृतियाँ ये कि हो सकता है उसके 2 मुंह हो, वैसे 4 पैर होते हैं पर कभी कभी 6 पैर हो, या फिर हो सकता है कि उसकी जो पूरी बॉडी है, उसका जो शेप है वो बहुत विचित्र हो। मतलब कुल मिला के पशु के जो बछड़े या बछड़ी का जो शारीरिक रूप है, उस रूप में जब भिन्नता आ जाती है, उस रूप में जो विकृति आ जाती है, उसकी वजह से भी पशु को ब्याने में तकलीफ होती है। एक कारण ये होता है। अगला कारण हम बात बताएं तो क्या होता है कि कभी कभी पशु की जो गर्भाशय का रास्ता होता है, गर्भ द्वार जो होता है, वो खुल नहीं पाता है, जिसे हम हमारी भाषा में बोलते हैं इम्प्रॉपर सर्वाइकल डायलेशन। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पशु का समय आ चुका होता है ब्याने का, पर बच्चादानी गर्भाशय का जो मुंह है वो खुला नहीं होता है। तो इसकी वजह से काफ़ी कोशिश करने के बाद में, बहुत परेशान होने के बाद में भी आपके पशु गाय या भैंस जो है वो ब्या नहीं पाते और तकलीफ में रहते हैं। अगली समस्या होती है पशु का जो गर्भाशय है वो सब ठीक है, पशु के जो बछड़ा जो उसके पेट के अंदर है, जो उसके गर्भाशय के अंदर है, वो उसका जो प्रेजेंटेशन है वो भी बिल्कुल प्रॉपर है। पर समस्या ये है कि पशु की जो गर्भाशय है, पशु की जो बच्चादानी है, उसमें ऐंठन पड़ जाती है। जो उसका द्वार होता है वो आप मान के चलिए कि वो घूम जाता है, अपनी ही एक्सिस पे घूम जाता है। तो ये ऐसा होता है कि जैसे कोई थैली आपके पास में है और वो थैली जो है अगर आप उसको घुमा देंगे तो उसमें ऊपर गांठ बन जाती है, नोट बन जाती है, जिसकी वजह से पशु के ब्याने के दौरान बछड़े के निकलने का रास्ता ही नहीं बचता है। तो ये सबसे कठिन समस्या होती है, जिसे आम भाषा में जो हमारी आम भाषा में इसको कहेंगे तो पशुओं की बच्चादानी में ऐंठन आ जाना, मरोड़ आ जाना, और अगर वैज्ञानिक भाषा में बोले तो इससे बोलते हैं यूटेराइन टॉर्जन। तो यूटेराइन टॉर्जन बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। इसके बाद अगली समस्या आती है कि कभी कभी पशु का जो बछड़ा या पाड़ा या पाड़ी है, वो पशु के गर्भाशय के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में कुछ समय के बाद में फीटस जो होता है, जो बच्चा अंदर होता है, वो फूलने लगता है। फूल कर वो उसकी साइज़ इतनी बड़ी हो जाती है कि अब नॉर्मल डिलीवरी होना असंभव होता है। अगला कारण होता है हाइड्रोएलेंटोइस। हाइड्रोएलेंटोइस एक ऐसी समस्या है जिसमें जो बछड़ा बछड़ी पेट के गर्भाशय के अंदर है, उसके आसपास इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि उस पानी के अंदर से ज़्यादा पानी होने की वजह से उस पानी के अंदर से बच्चा जो है बाहर नहीं निकल पाता है। और ये पानी इतना स्पेस ले लेता है कि जो र्यूमन है, जो पशु का पेट है, उस पर दबाव डालने लगता है और पशु के पेट से दबाव होकर उसके फेफड़े तक जाता है, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में भी तकलीफ होती है। तो कभी कभी आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि
बछड़ा या बछड़ी जो गर्भाशय के अंदर है, उसका जो प्रेजेंटेशन है, उसका जो पोस्चर है, वो भी बदल जाता है। कहने का मतलब ये है कि आमतौर पर जिसे हम नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं, उसमें आगे के मुंह आता है और आगे के दोनों पैर आते हैं। आगे के मुंह आ रहे हैं, दोनों पैर अगर आगे के आ रहे हैं तो थोड़ी सी कोशिश करने पे गाय या भैंस जो है वो ब्याह जाती है। अगर हम उसके खुर अगर बाहर आ गए हैं तो हम उनको थोड़ा सा बाहर खींचेंगे तो वो मुंह सहित बाहर आ जाता है। एक होता है पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन। इसके अंदर क्या होता है कि पीछे के दोनों पाँव आते हैं और पूंछ आती है, तो इसमें भी आसानी से डिलीवरी हो जाती है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि मुंह तो आ गया पर दोनों पाँव पीछे रह गए। अब ऐसे में हमें मैनिपुलेट करना पड़ता है। मैनिपुलेट मतलब जो बच्चे की जो पोजीशन है उसको नॉर्मल करना होता है। जैसे कि जो पीछे पाँव है उनको आगे लाने पड़ते हैं और आगे के दोनों पाँव, और बछड़े का जो बच्चा है उसका मुंह जो है जब वो गर्भ द्वार की तरफ आ जाता है तो उसे बाहर खींचना आसान होता है। एक कंडीशन ये बनती है। कभी कभी दोनों पाँव बाहर आ जाते हैं पर गर्दन जो है वो घूम के पीछे चली जाती है, तो ऐसे में हमें उसकी गर्दन को ठीक करना पड़ता है, एक अलाइनमेंट में लाना पड़ता है और फिर बछड़े या बछड़ी को बाहर खींचना होता है। तीसरा जो प्रेजेंटेशन होता है वो होता है बीच प्रेजेंटेशन। तो बीच प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जैसे डॉग सिटिंग पोस्चर जो होता है, आपने देखा होगा, उस तरीके से बछड़ा होता है। ये जो बीच प्रेजेंटेशन है इसमें भी पशु को ब्याने में काफ़ी तकलीफ होती है। तो कुल मिला के ये जो समस्याएं हैं इनका निदान ये है कि आप पशु के अंदर जो बछड़ा बछड़ी है उसका अलाइनमेंट जो है वो गर्भ द्वार की तरफ प्रॉपर तरीके से करें और तभी उसको बाहर खींचे। अब क्या है, ये सारी चीज़ें जो है बड़ी सावधानियों की है, क्योंकि सिर्फ आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि बछड़े का अलाइनमेंट ठीक करना है, आपके अंदर ये भी ध्यान होना चाहिए कि हमें पशु की जो गर्भाशय है, गर्भ की जो परत है, पशु के जो बच्चादानी की परत है, उसको हम नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि अगर इसको आपने नुकसान पहुंचा दिया, आपने डिस्ट्रोक या हैंडलिंग के दौरान अगर गर्भाशय में कोई इस तरीके से मैनेज किया कि उसके अंदर कोई छिद्र हो गया, अगर उसके अंदर कोई छेद हो गया या उसके अंदर कोई कट लग गया, तो आप बच्चा तो बाहर निकाल लेंगे, पर गर्भाशय के अंदर जो पानी होता है उसका स्त्राव जो है पेट के अंदर हो जाता है। और ये जो पानी होता है ये बड़ा टॉक्सिक होता है। इसका जो अगर रिसाव पेट के अंदर हो जाता है तो बड़ी गहन समस्याएं पैदा करता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद में भी फिर गाय या भैंस की जान नहीं बचती है, क्योंकि इससे पेरिटोनाइटिस डेवलप होती है, सीवियर पेन होता है, बहुत तेज दर्द होता है पशु को, और वो पीड़ा में रहता है और वो खाना पीना बंद कर देता है, और गोबर आना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी गोबर पेशाब दोनों बंद हो जाते हैं और पशु जो है रिकम्बेंसी में चला जाता है, बैठ जाता है, पशु खड़ा नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखें, सिर्फ बच्चा निकालना ही हमारी प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। जो डैम है, जो मादा पशु है, उसकी गर्भाशय जो है, उसके गर्भाशय को कोई नुकसान नहीं हो और वो गर्भाशय सुरक्षित रहे, इसका भी मूल रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, आपकी तरफ से हर व्यक्ति को पशु चिकित्सक समझ लेना भी गलत है। तो जिन व्यक्तियों को इसकी जानकारी नहीं है पर वो इस चिकित्सा में काम कर रहे हैं, जिन्हें हम प्रैक्टिशनर कहते हैं, चिकित्सक अलग होता है, प्रैक्टिशनर अलग होता है। तो प्रैक्टिशनर जो है उससे आप कोई काम करवाएं तो आप उससे पूछ लें कि क्या उस तरह के केस हैंडल करने में वाकई में उसको इनका अनुभव है। तो अगर उसको अनुभव है तो ये जोखिम आप उठा सकते हैं, अन्यथा आपको पशु चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए, पशु चिकित्सक से कार्य करवाना चाहिए। दूसरी बात यह आती है कि आप जब इन समस्याओं में होते हैं तो इनमें जो टॉर्जन का केस होता है या इम्प्रॉपर सर्वाइकल डायलेशन, बच्चादानी के मुंह के नहीं खुलने का जो है, या बच्चादानी में ऐंठन आ जाना जो है, या फिर बच्चे का
मर जाना या उसकी मृत्यु हो जाना और उसके बाद उसका फूल जाना, अगर ऐसी समस्याएं आ रही है तो सिजेरियन मात्र एक विकल्प होता है कि जिससे आपके पशु की जान बचाई जा सकती है। तो किसान भाइयों, मेरा आपको बताने का, ये सुझाव देने का इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कई पशु हम देखते हैं कि वो डिलीवरी प्रॉपर नहीं होने की वजह से मर जाते हैं। तो सावधानियां बरतें और ध्यान रखें कि अगर आपके पशु उलझा है तो उसके कारण क्या है। कारण मात्र एक नहीं होता है कि सिर्फ किसी कारण से वो बच्चा बाहर नहीं हो पा रहा है, कई कारण होते हैं बच्चे के बाहर नहीं आ पाने के। तो आप ध्यान रखें, सतर्क रहें और अपने पशु की डिलीवरी ठीक करवाएं और चिकित्सक के परामर्श के बिना किसी ऐसे व्यक्ति से जिसको अनुभव तो नहीं है पर आपने उसको समझ लिया कि इसके पास अनुभव होगा, तो उनसे बचें। धन्यवाद।